मतलब कल्पना कीजिएगा कि शहर का सबसे भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हम्म। मतलब गाड़ियां रेंग रही हैं हम्म। और कोई लगातार पीछे से हॉर्न बजा रहा है हम्म। और अंदर ही अंदर ना आपका पारा चढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है। तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे वो गुस्सा और वो झुंझलाहट ही हमारी पूरी पहचान बन गई हो। मतलब दिल की धड़कन तेज है और मुट्ठियां भींची हुई हैं। सही बात है। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद जब हम घर पहुंचकर एक अच्छी सी चाय पीते हैं तो वो सारा गुस्सा जैसे भाप बनकर उड़ जाता है। एकदम शांत हो जाते हैं। तो अब यहां मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है कि वो इंसान जो गुस्से से उबल रहा था और वो इंसान जो अब बिल्कुल शांत बैठा है, क्या वे दोनों एक ही हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। वो गुस्सा अचानक कहाँ चला गया? और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों अवस्थाओं को असल में महसूस किसने किया? तो आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वेदांत और सनातन धर्म के एक बेहद गहरे स्रोत में अपनी ये गहन चर्चा या कहें एक डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा मुख्य विषय भी यही है कि चेतना क्या है। हम्म। देखिए, ये सवाल ऊपरी तौर पर भले ही एक दार्शनिक पहेली लगे, हम्म। लेकिन असल में ये हमारे अस्तित्व का सबसे अहम बुनियादी रहस्य है। सही कहा आपने। आज के समय में जहां हमारा दिमाग हर पल अनगिनत ईमेल्स या नोटिफिकेशंस और तनावों से बमबारी झेल रहा है, वहां ये समझना कि हम असल में कौन है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा बन सकता है। बिल्कुल। तो इस डिकोडिंग की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारे सारे अनुभव शुरू होते हैं। हाँ, बताइए। मतलब हम अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं और कानों से तरह तरह की आवाजें सुनते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से बायोलॉजिकल नजरिए से देखा जाए तो आंखें तो सिर्फ कैमरे हैं ना, और कान माइक्रोफोन है। एकदम सही। वे बाहरी सिग्नल्स को इकट्ठा करके बस दिमाग तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जो उन बीजान सिग्नल्स को एक अनुभव में तब्दील कर देती है? यही तो सबसे बड़ा कैच है। क्योंकि कैमरे तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पर वे उसे महसूस नहीं करते हैं। बिल्कुल, और स्रोत इसी बुनियादी फर्क से चेतना की व्याख्या शुरू करता है। देखिए, चेतना का सबसे सीधा और गहरा अर्थ है जीवित जागरूकता, या कहें लिविंग अवेयरनेस। अच्छा, लिविंग अवेयरनेस। हाँ, अगर ये जीवित जागरूकता मौजूद ना हो तो वे बायोलॉजिकल कैमरास और माइक्रोफोन चाहे कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, कोई भी अनुभव दर्ज नहीं होगा। इसी जागरूकता की वजह से ही हमारा देखना, सुनना और सोचना मुमकिन हो पाता है। तो मतलब क्या ऐसे हम आज की तकनीक की भाषा में एक स्मार्टफोन की तरह समझ सकते हैं? कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड फोन है, उसमें 100 मेगापिक्सल का बेहतरीन कैमरा है जो हमारी आंखों का काम कर रहा है, और कमाल के सेंसर्स हैं जो कानों की तरह हैं, और एक सुपर फास्ट प्रोसेसर है जो दिमाग की तरह डेटा प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर उस फोन की बैटरी 0% पर है तो वो फोन महज कांच और धातु का एक निर्जीव टुकड़ा है। बिल्कुल, वो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या चेतना को उसी बैटरी पावर की तरह समझा जा सकता है जो इस पूरे सिस्टम को जिंदा करती है? हाँ, ये स्मार्टफोन के हार्डवेयर और बैटरी का उदाहरण इस तंत्र को समझने के लिए एकदम सटीक बैठता है। बिना ऊर्जा के कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन स्रोत यहाँ एक कदम और आगे जाता है और ये समझाता है कि ये ऊर्जा आखिर काम कैसे करती है। अम्मा ऐतरेय उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य इस स्रोत में दिया गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि चेतना ही ब्रह्म है। अच्छा, तो इस ब्रह्म वाले हिस्से को थोड़ा और स्पष्ट करने की जरूरत है मुझे लगता है। बिल्कुल। क्या ये चेतना सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होने वाला कोई न्यूरोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है जो केवल हमारे शरीर तक सीमित है? नहीं, देखिए, वेदांत के अनुसार ये कोई लोकल या शरीर के भीतर पैदा होने वाली सीमित चीज नहीं है। तो फिर क्या है ये? इसे उसी बैटरी और स्मार्टफोन के उदाहरण से आगे बढ़ाते हैं। फोन के अंदर जो बैटरी है वो ऊर्जा का एक रूप है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो एक विशाल पावर ग्रिड से आती है जो पूरे शहर को रोशन कर रही है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्रोत के मुताबिक हमारे भीतर जो जानने की शक्ति या चेतना है वो ब्रह्मांड के मूल ताने बाने यानी ब्रह्म का ही हिस्सा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि ये वह है जो हम मूल रूप से हैं। ये चेतना व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरी तरह सार्वभौमिक है। लेकिन एक मिनट, अगर चेतना ही वो यूनिवर्सल पावर ग्रिड है और वही ऊर्जा है जो हमारे सारे अनुभव मुमकिन बना रही है, तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो क्या? अगर वो बैटरी सिर्फ एक न्यूट्रल पावर है तो हम अपने विचारों और अपने मूड को अपनी पहचान क्यों मान लेते हैं?
हम अक्सर चेतना और अपने मन को एक ही चीज समझ बैठते हैं। हाँ, और स्रोत इसी बिंदु पर मन और चेतना के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचता है। अच्छा। देखिए, मन की फितरत है लगातार बदलना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे विचार हजारों बार बदलते हैं। हमारी भावनाएं एक पल में कुछ होती हैं और दूसरे पल कुछ और। लेकिन चेतना कभी नहीं बदलती। वो हर पल और हर स्थिति में एक समान रहती है। हाँ, रुकिए, यहाँ ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि हम इंसान अपनी भावनाओं को ही तो अपना मैं मानते हैं ना। मान लीजिए किसी का बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, या ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेके भयंकर तनाव है। हाँ, वो दर्द बहुत असली लगता है उस वक्त। बिल्कुल, उस वक्त इंसान कहता है कि मैं टूट गया हूं या मैं बहुत परेशान हूं। अगर वो भावनाएं इस तरह उफान मार रही हैं और बदल रही हैं, तो मेरा मैं या मेरी पहचान कैसे नहीं बदल रही? इस उलझन को सुलझाने के लिए ना हमें उस भावना की पूरी संरचना को खोलकर देखना होगा। ठीक है। चलिए, उसी तनाव या ब्रेकअप के दर्द का ही उदाहरण लेते हैं। जब वो दर्द हावी होता है तो वो अपने चरम पर होता है। मन में विचारों का बवंडर चल रहा होता है। बिल्कुल, एकदम उथल पुथल मची होती है। लेकिन फिर समय के साथ कुछ महीनों या सालों बाद वही इंसान उस घटना को याद करके शायद मुस्कुरा भी दे। हाँ, ये तो है। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। तो देखिए, मन की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वो पुराना विचार और वो दर्द गायब हो गया। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के दौरान अमरिन कोई तो था जो ये जान रहा था। जान रहा था मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जब दर्द हावी था तब भीतर एक जागरूकता थी जिसे पता था कि हाँ, अभी बहुत दर्द है। और जब दर्द शांत हुआ और सुकून महसूस हुआ, तब भी भीतर वही जागरूकता थी जिसे पता था कि अब सुकून है। अरे हाँ। मन और विचार बदलते रहे, लेकिन वो जानने वाला तत्व यानी द नोअर, वो कभी नहीं बदला। तो क्या हम मन की तुलना एक कंप्यूटर स्क्रीन से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर कभी कोई बहुत सीरियस काम चल रहा होता है, तो कभी कोई कॉमेडी वीडियो चल रहा होता है। सही कहा। और कभी कभी तो मन इस बात पर भी पैनिक कर जाता है कि 2 सेकंड के लिए वाईफाई धीमा हो गया और उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। बिल्कुल, मन हमेशा प्रतिक्रिया देता है। लेकिन चेतना वो है जो स्क्रीन पर बदलते हुए उन दृश्यों को, उस पैनिक को और उस सुकून को बिना किसी बदलाव के सिर्फ देख रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। मन का काम ही है प्रतिक्रिया देना, लेकिन चेतना किसी भी प्रतिक्रिया से अछूती रहती है। वह सिर्फ उस प्रतिक्रिया के होने का गवाह बनती है। लेकिन देखिए, ये जानने वाला या मूक दर्शक का जो कंसेप्ट है ना, वो अभी भी थोड़ा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लगता है। तो इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। हाँ, इसे दिमाग में विजुअलाइज करने के लिए कोई ठोस रूपक चाहिए, जिससे ये बात पूरी तरह साफ हो सके कि चेतना और मन असल में कैसे काम करते हैं। इसके लिए स्रोत में भगवद गीता के अध्याय 13 का एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है। अच्छा, कौन सा श्लोक है वो? श्लोक है, यथा प्रकाशयति यत एकः कृत्स्नम लोकमिम रविः। इसका मतलब है कि जिस तरह एक अकेला सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही शरीर के भीतर मौजूद चेतना इस पूरे शरीर और मन को प्रकाशित करती है। मतलब हमें चेतना को एक प्रकाश या रोशनी की तरह समझना चाहिए। अच्छा, मतलब सूरज की रोशनी अगर किसी खूबसूरत बगीचे पर पड़े तो वो बगीचे को दिखाती है। बिल्कुल। और अगर वही रोशनी किसी कूड़े के ढेर पर पड़े तो वो कूड़े को दिखाती है। मतलब रोशनी खुद ना तो खूबसूरत होती है और ना ही बदबूदार, वो सिर्फ चीजों को दिखाती है। एकदम सही। इस श्लोक का असली सार भी यही है। चेतना का प्रकाश खुद कोई काम नहीं करता, वो बस मन के विचारों को और शरीर की संवेदनाओं को प्रकाशित करता है। हाँ। रोशनी की मौजूदगी से ही ये पता चलता है कि वहाँ असल में क्या है। इस सूर्य वाले उदाहरण को अगर हम आज के जमाने के हिसाब से एक बंद कमरे में ले जाएं, तो ये मुझे बिल्कुल सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर जैसा लगता है। बहुत बढ़िया तुलना है ये। पीछे से प्रोजेक्टर की एक तेज सफेद रोशनी पर्दे पे पड़ती है ना। अब उस पर्दे पर चाहे कोई रुला देने वाली ट्रेजेडी चल रही हो, जहां हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हो, या कोई जबरदस्त एक्शन सीन हो जहां गाड़ियां उड़ रही हो, हाँ, और धमाके हो रहे हो। बिल्कुल, तो वो जो प्रोजेक्टर की रोशनी है वो पर्दे के खून से लाल तो नहीं होती ना। वो कॉमेडी सीन में हंसती नहीं है और दुखद सीन में रोती भी नहीं है। सही बात है। वो बस उस दृश्य को पर्दे पर मुमकिन बनाती है और खुद हमेशा वैसी ही शुद्ध और सफेद रहती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ठीक यही हो रहा है। वो प्रोजेक्टर की रोशनी ही
हमारी चेतना है। अच्छा। और पर्दे पर चलने वाला वो एक्शन, वो ड्रामा और कॉमेडी, वो सब हमारा मन है। हमारे विचार और भावनाएं। हाँ, हमारी सफलताएं, विफलताएं, हमारी खुशियां और हमारे डर, ये सब पर्दे पर चल रही फिल्म के अलग-अलग सीन हैं। क्या बात है। चेतना वो प्रकाश है जो इन सब को प्रकाशित करता है, लेकिन खुद कभी भी फिल्म की कहानी का हिस्सा नहीं बनता। वो प्रकाश बस यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म चलती रहे। लेकिन यार, अगर ये इतना ही सीधा गणित है कि हम सिर्फ वो बेदाग रोशनी हैं जिस पर फिल्म का कोई असर नहीं होता, तो फिर हम इस दुनिया में इतना तनाव क्यों हैं? ये सबसे अहम सवाल है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने परेशान, उदास और उलझे हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सब उस सिनेमा हॉल में बैठकर ना ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ दर्शक हैं। हम फिल्म के किसी किरदार में इस कदर खो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि पर्दे पर जो गोलियां चल रही हैं वो सीधे हमें ही लगेंगी। अरे हाँ, हम फिल्म को ही सच मान लेते हैं। बिल्कुल, हम अपनी असली पहचान यानी उस चेतना को भूलकर स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों से खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। इसे ही स्रोत में अज्ञानता कहा गया है। इंसान ये मानने लगता है कि मैं दुखी हूँ, जबकि असलियत ये है कि दुख नाम का एक विचार मन की स्क्रीन पर आया है और चेतना का प्रकाश बस उसे दिखा रहा है। तो हम क्या इस देखने वाले को या इस चेतना को सच में महसूस किया जा सकता है, या ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई कुछ अच्छी दार्शनिक बातें हैं जिन्हें पढ़कर बस कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। तो फिर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसे प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जरिए अभी इसी वक्त परखा जा सकता है। अच्छा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर सिर्फ अंधाधुंध विश्वास करना हो या किसी लैबोरेटरी में टेस्ट करना हो। इसे खुद पर आजमाया जा सकता है। लेकिन वो कैसे? मतलब इस अवलोकन की प्रक्रिया क्या है? इसे व्यवहारिक रूप में कैसे किया जाता है? देखिए, अगर हम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और बस अपने भीतर चल रही हलचल पर ध्यान दें, ठीक है, तो दिमाग में कोई ना कोई विचार जरूर आ रहा होगा। शायद ऑफिस के काम की कोई चिंता या कल क्या खाना है इसका विचार। हाँ, अक्सर दिमाग में यही सब चलता रहता है। हम उस विचार को आते हुए, कुछ देर ठहरते हुए और फिर जाते हुए देख सकते हैं। हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि शरीर में थकान है या ताजगी है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल उठता है, वो कौन सी सत्ता है जो ये जान रही है कि हाँ, अभी मेरे दिमाग में ये विचार चल रहा है। अच्छा। जो शक्ति उस विचार को एक दर्शक की तरह देख रही है ना, वही असली चेतना है। ओह, ये एक बहुत ही गहरा शिफ्ट है। इसका मतलब है कि मैं वो विचार नहीं हूं जिसे देखा जा रहा है, बल्कि मैं वो शक्ति हूं जो उस विचार को देख रही है। बिल्कुल। और जब इस बात का लगातार अभ्यास किया जाता है तो रोजमर्रा की जिंदगी के बड़े तूफानों में भी एक स्थिरता आने लगती है। जब किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं गुस्सा हूं, बल्कि वो ये देखने लगता है कि मन में बहुत तेज गुस्सा उठा है और मेरी चेतना उसे प्रकाशित कर रही है। अरे वाह! इससे उस इंसान और उसके गुस्से के बीच एक फासला बन जाता है। और ये फासला या दूरी, मुझे लगता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से हमारे दिमाग पर सूचनाओं की बमबारी हो रही है, ये समझना कि हम वो मानसिक शोर नहीं है, हमें एक बहुत जरूरी स्पेस देता है। सही कहा आपने। हमारे विचारों और हमारे असली मैं के बीच की ये दूरी ही शायद वो जगह है जहां सच्ची मानसिक शांति रहती है। जब हम खुद को विचारों से अलग कर लेते हैं तो उनका वजन अपने आप कम हो जाता है। हाँ, और स्रोत के अंत में ना इसी बात को और गहराई से समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है। वो क्या है? अभी हमने सिर्फ मन और चेतना के फर्क को समझा है, लेकिन मन के अलावा हमारी बुद्धि यानी हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारा अहंकार यानी जो वो मैंपन की भावना होती है, हाँ, ईगो। बिल्कुल, इन तीनों को भी चेतना से अलग कैसे देखा जाए, ये आगे की यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका अहंकार भी सिर्फ एक विचार है जिसे चेतना प्रकाशित कर रही है, तो जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। वो तो यकीनन एक और लंबी और गहरी चर्चा का विषय होगा, लेकिन आज हमने इस स्रोत से जो भी समझा है वो दुनिया को और खुद को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। चेतना एक प्रकाश है, एक मूक दर्शक है जो बिना खुद बदले हमारी जिंदगी के हर रंग को और हर उतार चढ़ाव को बस प्रकाशित करती है। एकदम सही बात है। पर
इस पूरी चर्चा के आधार पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। अच्छा, वो क्या? ये कुछ ऐसा है जो इस सिनेमा और रोशनी वाले उदाहरण से ही निकलता है। बताइए। अगर हमारी असली पहचान सिर्फ वो मौन दर्शक या वो प्रकाश है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा शुद्ध और अछूता रहता है, तो फिर हमारी उन सभी अनूठी यादों का क्या होता है? हमारी वे अजीबोगरीब आदतें, हमारे बचपन की खट्टी मीठी यादें और हमारे बात करने का तरीका? बहुत दिलचस्प सवाल है ये। हमारी वे छोटी छोटी खूबियां जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, जो असल में हमें हम बनाती हैं, उनका क्या? क्या वे सब हमारी असली पहचान का हिस्सा हैं, या उस रोशनी में बनने वाली सिर्फ कुछ खूबसूरत लेकिन अस्थायी परछाइयां हैं? सोचने वाली बात है। अगर मैं सिर्फ एक रोशनी हूं जो कभी नहीं बदलती, तो फिर ये जो मेरापन है वो आखिर कहाँ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए।